यां ब्रह्मविचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिण्यनयना जाड्यान्धकारात्मस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्यो महेश्वरा कृच्छ्रनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी स्त्रीलिंग प्रकरण में गौरी का रूप देख चुके, गौरी का रूप चलाया था और लक्ष्मी का भी हो गया था क्या? लक्ष्मी का नहीं, लक्ष्मी की प्रक्रिया भी गौरीवत ही है कुछ अंशों में। कैसे है कि एक तो लक्ष्मी शब्द जो है लक्ष्य दर्शनांक धातु से बना है, ये चुरादिगण की धातु है। लक्ष्य मुठ च उणादि का सूत्र है, उससे इसमें ई प्रत्यय हुआ है दीर्घ के कारण। तो ई प्रत्यय से ये बना है, तो गीप गीश गीन से तो ये बना नहीं है लक्ष्य। जब ये गीप गीश गीन से नहीं बना है तो गियंत ये है ही नहीं। गियंत नहीं है तो गौरी शब्द में तो गियंत होने की वजह से अज्ञाप्यो दीर्घा से लोप हो गया सूखा। क्योंकि ये गियंत है ही नहीं तो इसमें सूखा लोप नहीं होगा। एक तो ये इसमें अंतर आ गया। तो गौरी शब्द का जो प्रथमा का एक वचन हमने बनाया था वो गौरी ही, गौरी बनाया था। और इसमें क्योंकि सू का लोप नहीं है लक्ष्मी शब्द में, तो इसमें लक्ष्मी ही बनेगा। सू का लोप नहीं है तो ससद स्वरूप से रुत्व और विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा और खवरसानो विसर्जनीय से विसर्ग होगा, तो उससे लक्ष्मी ही रूप बन जाएगा। शेष रूप हम जब गौरीवत बनाने चलेंगे तो लक्ष्मी धन औ की स्थिति में प्रथमा के द्विवचन में सामान्य आप इसमें आप देखते हैं इको यणची आएगा, फिर प्रथमा पूर्व स्वर्ण है उसको बात करेगा, उसको फिर आगे दीर्घा जैसी जब बात करेगा। इस प्रकार से पुनः जो है इको यणची ही आके प्रस्तुत हो जाएगा और इको यणची से उसी प्रकार इसमें इकार को यकार आदेश होकर जैसे गौरी में हमने बनाया था इसी तरह लक्ष्मी में हम बनाएंगे तो उसमें बन जाएगा लक्ष्मी या हो। फिर हमारा इसका प्रथमा के बहुवचन में यहाँ जब हमारा सु औ जस की स्थिति आगे खड़ी होगी तो सु औ जस की स्थिति में बच जाएगा हमारा अस। अस की स्थिति में पुनः हम वही देखेंगे, अस की स्थिति में उसी तरह से सूत्र हमारे आएंगे और अस की स्थिति में हम इसमें प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण से ही इस पर कार्य कर लेंगे। अस की स्थिति तो क्या हो जाएगा हमारा अस की स्थिति में यहाँ पर इसका रूप लक्ष्म्यः यण आदेश हो जाएगा। नहीं यण आदेश, हाँ यण आदेश होगा, प्रथम पूर्व सवर्ण नहीं यण आदेश होगा, यण आदेश होके मिला देंगे। प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण नहीं यण आदेश, यण आदेश से इसमें इकार को जब यकार आदेश हुआ तो लक्ष्म्यः रूप बन गया। द्विवचन की स्थिति में लक्ष्मी धन अम की स्थिति में
उसमें अमी पूर्वा से पूर्व रूप एकादेश होगा तो रूप बनेगा लक्ष्मी। और लक्ष्मी धन औ की स्थिति फिर से आई तो हमारा वही जो पूर्व में हमने बनाया था, तो लक्ष्मी औ। और द्वितीया के बहुवचन में हमारा पूर्व सवर्ण हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पूर्व सवर्ण होने से। और पूर्व सवर्ण होने से यहाँ पर प्रथमा योग पूर्व सवर्ण लग जाएगा। एक बात और यहाँ विशेष ये है कि आपको लक्ष्मी, गौरी और बहुश्रेयसी में एक जैसे से ही रूप बनते हैं बहुत सारे। विशेष अंतर क्या आता है यहाँ पर, चूंकि ये स्त्रीलिंग है, यहाँ तो तस्मा ससो नपुंसी सस के सकार को नकार नहीं होता, नहीं तो हमारा सामान्य प्रथम योग पूर्व सवर्ण है तो यहाँ लग ही जाता है। तो लक्ष्मी हमारा यहाँ रूप बना मिला के प्रथम योग पूर्व सवर्ण है, क्योंकि शस से अस हो गया था और शस से अस होकर पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर हमारा लक्ष्मी ही रूप यहाँ पर बन गया। अब टा की स्थिति है लक्ष्मी धन टा। लक्ष्मी धन टा की स्थिति में सामान्य इको यणची सूत्र प्राप्त है, वही लग जाएगा तो रूप बन जाएगा लक्ष्मी। भ्याम की स्थिति है तो भ्याम सीधे मिला देंगे, लक्ष्मी लक्ष्मी भ्याम। विष है तो विष में सीधे कुछ नहीं करना, हमें वृत्त विसर्ग करना है, लक्ष्मी भी। फिर गे की स्थिति हमारी आई चतुर्थी विभक्ति में। तो गे की स्थिति में हम देखते हैं कि नदी संज्ञा जब होती है तो नदी संज्ञा के कार्य फिर हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यूं स्त्रीआख्या नदी से इसकी नदी संज्ञा हमें प्राप्त है। तो नदी संज्ञा के जो कार्य हैं हमारे वो आण नद्या और आटश्च, दो सूत्र हमारे आके खड़े होते हैं। आण नद्या आठ का आगम करता है नदी संज्ञकों को, और आटश्च उनकी वृद्धि कर देता है। जैसे गे में ए बच गया, लक्ष्मी धन गे में ए बचा और ए को 8 का आगम हुआ तो 8 और ए रहा, 8 और ए में टकार हलंत्यम तस्य लोक से लोक अनुबंध लोक हो गया। तो आ और ए ये वृद्धि होती है आटश्च सूत्र से, वृद्धि रेचि से नहीं, आटश्च सूत्र से होती है। तो आई बन गया, आई बनने से लक्ष्मी धन आई की स्थिति में सामान्य की कोई अणति सूत्र लगाने से रूप बन गया लक्ष्मी आई। इसी प्रकार आप गौरी का बना के भी आए थे। फिर लक्ष्मी भ्याम लक्ष्मी भ्यः उसी तरह बना देंगे। आगे टाक गे के बाद में हमारा गसी और गस दोनों में अस बच जाता है, क्योंकि गकार चला जाता है, जो भी अनुबंध लोग होते हैं उनसे वो सब चले जाते हैं। तो अस बच जाता है पंचमी और षष्ठी दोनों में। अस की स्थिति में सामान्य इको यणची से हमारा यण हो गया, और यण होने से अस को जब हम मिला देंगे तो लक्ष्म याहा रूप हमारा बन जाएगा। षष्ठी के पंचमी के द्विवचन बहुवचन पूर्वत बन जाएंगे, लक्ष्मी भ्याम लक्ष्मी भ्यः। षष्ठी का जब द्विवचन हम देखेंगे तो ओस प्रत्यय उसमें परे है, ओस प्रत्यय परे होने से इको यणची हम लगाएंगे तो रूप बन जाएगा लक्ष्मियोः। और लक्ष्मी धन फिर हमारा आम है, आम में नुट का आगम कर देंगे, नुट का आगम करने के बाद में लक्ष्मी में नकार को नकार हो जाएगा मूर्धन्य, क्योंकि का और शा जो है लक्ष्मी में शकार के पर में नकार है। रेप या शकार के पर में यदि नकार हो तो उसको नकार होता है, तो यहाँ रेप नहीं है लेकिन शकार है, क्योंकि लक्ष्मी का जो श है उसमें शकार है, का और शा होता है, तो उसके शकार से पर में नकार है तो उसको लक्ष्मी नाम मूर्धन्य नकार हो जाएगा। फिर हमारा गी स्थिति आती है सप्तमी भक्ति में, लक्ष्मी धन गी में बचा ई गेराम नद्याम से वहां पर आम उसको आदेश। आम होने के बाद में सामान्य हमारा जो है इसमें हम नदी कार्य कर देंगे। नदी कार्य पहले हम नदी कार्य करेंगे तो वहाँ 8 का आगम होगा तो वो आम को भी आम ही रहेगा, क्योंकि फिर आटश्च से वृद्धि करेंगे तो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, आम हो जाएगा। और यहाँ फिर से हम इको यणची लगा देंगे सामान्य रूप से। तो इको यणची लगाने से अंत में इको यणची सब में लग रहा है, जैसे हमने पूर्व के पाठ में भी लगाया था। पहले हम आणनद्या और आटश्च लगाने के बाद ही हम इको यणची लगाते हैं, तो रूप सिद्ध हो गया लक्ष्म्याम। फिर लक्ष्म्योः उसी तरह ओस हो गया और लक्ष्मी सु सीधा मिला देंगे। और संबुद्धि में बस ये ध्यान हमें रखना है कि संबुद्धि में अम्बार्थ नद्यो हर्षवस्य से नदी संज्ञा होने के कारण हर्ष हो जाएगा, जहाँ लक्ष्मी था वहाँ वो लक्ष्मी बन गया, और सु का लोग हमारा एक संबुद्ध से हो जाएगा। और हे लक्ष्मयो ये हमारा उसी तरह से जैसे प्रथमा का द्विवचन बनाया था, प्रथमा का बहुवचन जैसे बनाया था, हे लक्ष्म्या रूप लक्ष्मी का सिद्ध हो गया। उच्चारण कर लेंगे लक्ष्मी ही लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः
लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मी लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणां लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु। हे लक्ष्मी, ये लक्ष्मी नहीं रहा, लक्ष्मी बच गया था। हे लक्ष्मी, हे लक्ष्म्यौ, हे लक्ष्मी, ये लक्ष्मी का रूप सिद्ध हो गया। कहते हैं शेषम गौरी वत, तुमने तो गौरी का बता ही दिया आप लोग। फिर कहते हैं एवं तरी तंत्रादय, कुछ शब्द हैं 6 नंबर टिप्पणी भी उन पर दी हुई है। तरी तंत्रादय अर्थात जो है कुछ शब्द हैं तरी तंत्री इत्यादि जो है नीचे 6 नंबर टिप्पणी में भी दिया है। नौकायाम, नौका के लिए ही ये तरी अमर कोश में भी आया है कि नौका के लिए ही ये तरी शब्द प्रयोग होता है। तो तरी शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पर तरी शब्द का मतलब है नौका, और तंत्री शब्द का मतलब है वीणा। और इस पर कुछ एक श्लोक भी है। क्या श्लोक है, क्योंकि यहाँ चूंकि आपने देखा एवं लिखा तो एवकार करने से कुछ व्यावर्तन हुआ है और कुछ किसी के साथ इसको बताने की कोशिश की गई है। तो किसके साथ बताया है कि जैसे हमने ये लक्ष्मी का रूप बनाया और लक्ष्मी में सु का लोप नहीं हुआ, इसी प्रकार से कुछ और भी औणादिक शब्द हैं, क्योंकि ये उणादि ई प्रत्यय से बने तो और भी कुछ औणादिक शब्द हैं, उनमें भी सु का लोप नहीं होगा, सु का लोप नहीं होगा। उसी के लिए एक श्लोक भी विद्वान के द्वारा लिखा हुआ है। श्लोक है अवी तंत्री तरी लक्ष्मी धीहरी श्रीनाम उणादिषु सप्त स्त्रीलिंग शब्दानाम न सुलोपः कदाचन। कहते हैं अवी तंत्री तरी लक्ष्मी धीहरी श्रीनाम उणादिषु, ये जो है 7 स्त्रीलिंग शब्द हैं जो उणादि के हैं, उणादि से बने हैं, और इनमें सुलोप नहीं होता। इनमें स्त्रीलिंग शब्द है, नदी संज्ञा भी प्राप्त है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ये इनमें सुलोप नहीं होता। तो ये श्लोक आप लोग कंठस्थ भी कर सकते हैं। अवी तंत्री तरी लक्ष्मी धीहरी श्रीनाम उणादिषु सप्त स्त्रीलिंग शब्दानाम न सुलोपः कदाचन। उस तरह से ये शब्द कुछ इन्होंने बता दिए, उनका स्पष्ट बोधन इन्होंने कर दिया। कहते हैं कि स्त्री और भी शब्द भी है। अवी कहते हैं रजस्वला स्त्री को, तंत्री कहते हैं वीणा को, तरी कहते हैं आप लोग नौका को, धी बुद्धि के लिए, ह्री शब्द और ये लक्ष्मी के लिए, और लक्ष्मी शब्द भी लक्ष्मी के लिए, और श्री भी लक्ष्मी के लिए। इस तरह से ये 7 स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हो गए। अब आगे क्या आ रहा है, आगे अभी एक शब्द आ रहा है जिसमें विशेष कुछ प्रक्रिया होगी, कुछ बदलाव होंगे, कुछ भिन्नताएं आएंगी। शब्द है स्त्री। ईकारांत शब्द है, दीर्घ ईकारांत है। इस तरह का शब्द है स्त्री। स्त्री शब्द स्त्री का बोधन करता है। दीर्घ ईकारांत शब्द है, और ये दीर्घ ईकारांत शब्द जो है गीश प्रत्यय, गी प्रत्यय से बनता है। स्तही शब्द संघातयो भवादिगण की धातु है, वहां से ये गीश प्रत्यय इसमें टिप डाणे सूत्र से हो जाता है। और ये गीश प्रत्यय जो हमारा हुआ टिप डाणे द्वैसे दग्नस मात्र ठक ठई पेच परच कहीं करपहा, यहाँ से इसको गीश प्रत्यय होने से ये गियंत शब्द ये है, ये स्पष्ट बात हो गई। गियंत शब्द है तो गियंत शब्द के अनुसार इसमें प्रथमा का एक वचन में जब सु प्रत्यय लाएंगे स्त्री शब्द में, तो हल्के आपको दीर्घासुतिश से इसमें सकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा गियंत शब्द है। तो सकार जो आया हमारा सु से, जो सकार बच गया हमारा, उसका लोप यहाँ हो जाएगा। तो शब्द प्रथमा के एक वचन में क्या बच गया, स्त्री। प्रथमा के एक वचन के बाद हमारा दूसरा रूप आता है स्त्री धन औ। स्त्री धन औ की स्थिति में, स्त्री धन औ की स्थिति में यहाँ पर इसको यदि हम संबोधन का रूप देखेंगे तो संबोधन में इसकी नदी संज्ञा है। स्त्री शब्द की यु स्त्रियाख्यौ नदी सूत्र से नदी संज्ञा प्राप्त है। नदी संज्ञा प्राप्त होने से अंबार नद्यो हर्षव से हर्षव हो जाएगा संबोधन में,
ह्रस्व हो जाए, क्योंकि फिर ये द्विवचन और बहुवचन संबोधन के भी फिर एक जैसी बनते हैं, तो वो संबोधन के भी बन जाएंगे। इसलिए प्रथमा का एक वचन बनाने के बाद में संबोधन का भी थोड़ा बता देते हैं। तो स्त्री धन वहां भी सु होता है संबोधन में, लेकिन अम्बार्त नद्यो हर्षवस्य सूत्र से वहां पर स्त्री को हर्ष हो जाता है संबोधन में, हे स्त्री में इस प्रकार से संबोधन में हर्स्व हो गया और सु का लोप हो गया हमारा इंग हर्षवात संबुद्धे से। तो ये हे स्त्रो, इस तरह से हमारा ये रूप इसमें बन जाता है संबोधन में। अच्छा, अब प्रथमा का बहुवचन जैसा बनेगा ऐसे संबोधन का बनता है। तो प्रथमा का बहुवचन बनाएंगे स्त्री धन, स्त्री है स्त्री धन औ। स्त्री धन औ की स्थिति में यहाँ पर आप एक बार देखिए, ये जो स्त्री धन ऐ है, यहाँ पर आपने ये देखा कि ये हमारा जो है कोई ईकारांत धातु से नहीं बना है। स्त्री धन, स्त्री जो है यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये, क्योंकि आगे इस प्रकार का कार्य आने वाला है। स्त्री जो शब्द है हमारा वो किसी ईकारांत धातु से नहीं बना है, क्योंकि इसकी धातु जो थी वह यह धातु थी स्त्रियाई, स्त्रियाई, ये कोई ईकारांत धातु हमारी थी नहीं। तो ये जब हमारी ईकारांत धातु नहीं है, तो ईकारांत धातु में हमारे जो विशेष इयंग उंग आदेश जो ईकारांत और उकारांत धातु में होते हैं, यदि धातु ही हमारी ईकारांत हो, ये हम पहले देख के आए थे, तो इयंग और उंग आदेश के लिए दो विशेष सूत्र हमारे सामने आते थे जिनमें ईकारांत धातु को लेके थे। एक जो था इयंग आदेश करता था, एक यण आदेश करता था। इयंग आदेश हमारा जो करता था वो कौन सा था? अचिष्णु धातु भ्रुवांग इयंग उंग, य और यंग उंग। और जो यण आदेश करता था वो था एरणे काचो असंयोग पूर्वशी, वो असंयोग मांगता था पूर्व में। लेकिन ये जब ईकारांत धातु ही नहीं है तो दोनों सूत्रों की कहीं से प्रस्तुति मिलती ही नहीं है, इयंग आदेश कहीं से इसको बनता ही नहीं है, तो सामान्य रूप से स्त्री धन औ की स्थिति में हमें इको यणची प्राप्त है। इको यणची का बाद करके वही प्रक्रिया, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आ जाता है जो पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है, और उसका बाद करके दीर्घात जसीचा आ जाता है। और दीर्घात जसीचा को दीर्घात जसीचा आ गया तो फिर हमारा क्योंकि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण बाद हो गया तो इको यणची ही लगने के लिए खड़ा हो जाता है, यानी यण आदेश करने के लिए हो जाता है। लेकिन यण आदेश यहाँ पर हमें अभिष्ट नहीं है। स्त्री धन औ की स्थिति में हमें इयंग आदेश ही अभिष्ट है, हम इयंग आदेश ही कराना चाहते हैं। रूप सिद्धि जो हमारी ठीक ठीक होगी वो इयंग आदेश से ही होगी। लेकिन इयंग आदेश के लिए जो शर्त थी वो ये थी कि इकारांत धातु होनी चाहिए, ये इकारांत धातु से नहीं बना है। तो इसके लिए पाणिनि जी एक विशेष सूत्र लिखते हैं इसको इयंग आदेश कराने के लिए। स्त्री धन औ की स्थिति है हमारी विशेष सूत्र लिखते हैं इसमें स्त्रियाः एक विशेष सूत्र लिखा गया है। सूत्र संख्या है स्त्रियाः 6479 संबोधन के भी, तो उसमें अनेकों आजादी प्रत्यय में प्राप्त होते हैं। इन आजादी प्रत्ययों के परे रहते क्या हो जाना चाहिए? आजादी प्रत्ययों के परे रहते हुए अस्य इयंग आदेश हो जाना चाहिए। किसको हो जाना चाहिए? ये स्त्री शब्द को, स्त्री शब्द के लिए। हाँ, इसी के लिए ये विशेष छूट इस शब्द को दी है कि स्त्री शब्द को इयंग आदेश हो जाना चाहिए। अब इयंग आदेश के बारे में आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलोअंतस्य से देखेंगे तो उसको बात करके अनेकाल से सर्वस्य, क्योंकि अनेकल आदेश है, उसको भी बात करके गिच सूत्र आएगा। वो कहेगा कि स्त्री शब्द के अंतिम अल को ही कर दीजिए क्योंकि ये गित है। गित शब्द के लिए जो गित आदेश हो उसको अंतिम वर्ण के स्थान पर ही कर देते हैं। तो स्त्री धन औ की स्थिति में ये इकार को हमारा क्या हो जाएगा? इयंग आदेश हो जाएगा। अब ये इयंग आदेश होने के बाद में ये प्रक्रिया आपको सब पता है, अनुबंध लोप हो जाता है हलंत्यम इत्यादि से, ये हमारा अनुबंध लोप हो गया, तस्य लोप, और ईय मात्र शेष रह गया। जब ईय मात्र हमारा शेष रह जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है
कि ये जो स्त्री शब्द जो था पहले दीर्घिकारांत शब्द था, लेकिन इयंग आदेश होने से, ऐसा हम पीछे कई बार देख के आए हैं, इयंग आदेश हो जाने से ये हर्षव बन जाता है, क्योंकि त्रि त्रय के साथ ई जब मिलेंगे तो ये हमारा और पर में क्या है हमारा औ, तो औ भी मिला देंगे तो रूप क्या सिद्ध हो गया हमारा प्रथमा द्विवचन का स्त्री हो। अब स्त्री धन हमारा सु और जस, जस में रह गया अस, अस की स्थिति में भी हमारा इयंग आदेश हो जाएगा। इयंग आदेश होने से उसी तरह पहले तो ये हर्ष हो जाएगा, और हर्ष होने के बाद में यकार के साथ जब अस का आकार मिल जाएगा, तो अस का आकार मिल जाने से जो यकार हलंत था वो भी पूरा हो जाएगा, और सकार को सस जुसु क्या दी होगी, स्त्रीयः रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। संबोधन में भी ठीक इसी तरह से हो जाएगा। संबोधन में जैसे आपको बताया था, हे स्त्री वो हर्ष हुआ था, हे स्त्रियाऊ और हे स्त्रिया, इस तरह से ये हमारे संबोधन और प्रथमा के रूप सिद्ध हुए। अब हम आते हैं द्वितीया में। द्वितीया में स्त्री धन अम की स्थिति में हमारे सामने रूप जो बार बार हम एक सिद्ध करते आ रहे हैं, स्थिति क्या है हमारे सामने अभी, स्त्री धन अम। यहाँ पर हम देखते हैं कि अमी पूर्व इति प्राप्त। अमी पूर्व हम पहले से ही इसमें लगाते आ रहे हैं अम की स्थिति में, लेकिन यहाँ पर अमी पूर्व को बात करके हमें इयंग आदेश भी प्राप्त है, क्योंकि आजादी प्रत्यय पर आते स्त्री शब्द को इयंग आदेश होता है। इयंग क्यों, अमी पूर्व को इयंग ने क्यों बात किया, हमेशा जो है जब दो सूत्र प्राप्त हो उसमें से दूसरा सूत्र वह बांधता है जिसको क्षेत्र कम मिला हुआ हो, जिसको अवकाश कम मिला हुआ हो, जो उसी विशेष स्थिति में बना हुआ हो। तो स्त्री शब्द की विशेष स्थिति में ही इयंग आदेश है, तो अमी पूर्व तो बहुत जगह अवकाश प्राप्त है, इसलिए इयंग आदेश इसको बांधकर इयंग आदेश यहाँ पर प्राप्त है। तो प्राप्त पहले अमी पूर्व था, अमी पूर्व के बाद इयंग आदेश करने के लिए स्त्रियाः सूत्र यहाँ पर प्राप्त था, लेकिन इसको भी बाध कराने के लिए बिल्कुल स्पेशल कंडीशंस में सूत्र लगाने के लिए पांडे जी ने एक सूत्र घड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था स्त्री धन अम की स्थिति में जो हम बनाएंगे तो स्त्रीम बन जाएगा, तो खाली उससे काम नहीं चलेगा, स्त्रीम से हमें दो रूप की जरूरत है, और वो कुछ और स्थिति में आएंगे, उसके लिए रूप, उसके लिए सिद्ध, उसके लिए एक नया सूत्र घड़ना पड़ा। तो अगला सूत्र प्रस्तुत होता है स्त्री धन अम की स्थिति में। वाम शशोहो, वाह देखते ही समझ में आता होगा कि रूप अभी विकल्प से बनने जा रहा है। वाह अम है ये, हाँ ठीक है, वाह अम शशोहो, अर्थात ये अम की स्थिति में काम करने वाला है और शस की स्थिति में काम करने वाला है, ये चीज हमें सूत्र से पता चल गई है। वाम शशो, अब ऐसी स्थिति में वाम शशो आया, वाम शशो क्या कहता है, कहता है अमी शशि च, अर्थात अम पर में हो या शस प्रत्यय पर में हो, और किसका हो, स्त्री का, स्त्री शब्द का, स्त्रिया, अमी शशि च स्त्रिया, अर्थात स्त्री शब्द का अम पर में हो, अम हो स्त्री शब्द से पर में या शस पर में हो, ऐसी स्थिति में आप इयंग आदेश करिए विकल्प से, अर्थात एक पक्ष में आप इयंग आदेश कर दीजिए और दूसरे पक्ष में जो भी सूत्र आपको प्राप्त हो वो लगा दीजिए। पहले आप उसमें इयंग आदेश प्राप्त करा दीजिए, इयंग के बाद जो सूत्र आपको प्राप्त होगा वो लगा देंगे। स्त्री शब्द है, उसमें हमने इयंग कर दिया, फिर से तो इयंग जब करेंगे हम, इकार के स्थान पर ही इयंग आता है और अम की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में हम जब यहाँ करेंगे तो वो फिर से हमारा हर्ष हो गया, स्त्री य, और अम को भी जब मिला देंगे तो स्त्री यम हो जाएगा। एक रूप ये सिद्ध हुआ स्त्री यम। दूसरी स्थिति में जब हमारा ये रूप सिद्ध हो गया, सामान्य अमी पूर्वा हम लगा देंगे, जो हम करते आ रहे हैं। अमी पूर्वा लगा देने से जो विकल्प का रूप है
वह सामान्य वो दीर्घ स्त्री में स्त्रीम बन जाएगा, क्योंकि अमी पूर्वक पूर्व रूप का, इसीलिए रूप को पहचानो, ये स्त्रीम बना है। ठीक है, ये प्रथमा के द्वितीया का एक वचन ये सिद्ध हो। अब हमारी ये ऐसी स्थिति में ये लग गया। अब फिर क्या है, औ को आप बना के आ ही चुके। औ में आप पहले से ही बनाया, उसमें कोई परिवर्तन आपको औ में करना नहीं है। वही औ में आपको इयंग आदेश कर देना है, और इयंग आदेश करके स्त्री औ बन गया। शस की स्थिति में वाम, शस की स्थिति में वाम शशो हो सूत्र फिर से काम करेगा। सु औ जस अम और शस, शस में रह गया अस, अस की स्थिति में फिर से इसको इयंग आदेश कर देगा और दो रूप यहाँ पर भी बना देगा। अर्थात अम की स्थिति में दो रूप बने हैं और शस की स्थिति में दो रूप बनेंगे। एक रूप जिसमें इयंग आदेश होगा, उसमें इयंग आदेश जब आप करेंगे स्त्री शब्द को, तो पहले तो वो हर्ष हो जाएगा, क्योंकि इकार उसका हर्ष है, और वो वहां पर फिर पर में शस का अस है, तो शस के अस में जब मिला देंगे हम इयंग आदेश में यकार जो हलंत तक अकार के साथ मिलते ही वो स्त्री क्या स्त्री यस है ना, तो स्त्री यह ये रूप बन जाएगा। ये तब बनेगा जब इयंग का है। स्त्री यह तब बनेगा जब आपका ये इयंग का रूप है, और हाँ इस प्रकार का रूप बनेगा। दूसरी स्थिति में क्या है, स्त्री धन आपको क्या प्राप्त है, अस। स्त्री धन अस की स्थिति में सामान्य रूप से आप सूत्र लगा देंगे, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ आप कर सकते हैं, क्योंकि आप पूर्व सवर्ण दीर्घ करते आए हैं। तो स्त्री धन अस की स्थिति में जब पूर्व सवर्ण दीर्घ करने से भी वो दीर्घ ही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साथ सकार और मिल जाएगा, तो ससजुस रूप से रुत विसर्ग होकर दूसरा रूप जो है स्त्री ही बन जाएगा। ये द्वितीय। अब द्वितीय के बाद हमारी तृतीया की स्थिति में टा है। टा की स्थिति में हमें पहले से ही इयंग प्राप्त है। टा की स्थिति में आप इसमें इयंग आदेश कर दीजिए। इयंग आदेश कर देने से मिलाना मात्र है, इयंग किया और वो दीर्घ हो गया, तो स्त्रीया, वहां कोई विसर्ग वगैरह होगा नहीं, क्योंकि टा है वहां पर, तो एक ही रूप बनेगा स्त्रीया। और द्विवचन में स्त्रीभ्याम, और बहुवचन में तृतीया के आपका स्त्री भी ही। उसी तरह चतुर्थी में आपको क्या मिलेगा, स्त्री धन गसी, स्त्री धन गे, गे की स्थिति, स्त्री धन गे की स्थिति में आपको पता है यु स्त्रियाख्यो नदी से इसकी नदी संज्ञा प्राप्त है। यु स्त्रियाख्यो नदी से नदी संज्ञा प्राप्त है। यदि आप ऐसा विचार करने लगे कि स्त्री शब्द में हमने देख के आए थे, गिति हर्षवस्य सूत्र भी पढ़ा था। गिति हर्षवस्य कहता था कि जो इयंग वंग स्थानी हो, जो इयंग वंग स्थानी हो, वहां पर नदी संज्ञा, क्योंकि अब नदी संज्ञा कार्य होने वाले हैं, नदी संज्ञा विकल्प से हो जाएगी, ऐसा हमने पढ़ा था। तो क्या वो भी लग जाना चाहिए? वो नहीं लगेगा। कारण उसका क्या है, क्योंकि वहां स्पष्ट गिति हर्षवस्य ने कहा था स्त्री शब्द को छोड़कर, स्त्री व्रजित्वा, स्त्री शब्द को छोड़कर, स्त्री शब्द को छोड़कर ही नदी संज्ञा जो होगी वो विकल्प से होगी। अर्थात यहाँ नदी संज्ञा स्त्री शब्द में विकल्प से नहीं होगी। यदि स्त्री से भिन्न कोई शब्द होता, जैसे हम पूर्व में बना के आए हैं, और वो इयंग उवंग स्थानी होता, तो विकल्प से नदी संज्ञा होती, और विकल्प से नदी संज्ञा होने से वहां दो रूप बनते चले जाते, एक स्त्री के नदी संज्ञा पक्ष में, और दूसरा जो भी संज्ञा उसकी प्राप्त होती उस संज्ञा के पक्ष में उसके रूप बनते चले जाते। तो स्त्री शब्द में विकल्प से रूप नहीं बनेंगे। विकल्प से रूप नहीं बनेंगे तो स्त्री शब्द की नित्य ही स्त्री संज्ञा में स्त्रियाख्यो नदी को ही मानकर चलेंगे। और स्त्री धन जब हमारा गे की स्थिति आएगी तो नदी कार्य जो हमारे वही है आण नद्या और आटश्चय, आण नद्या और आटश्चय से हम बनाते चले जाएंगे। तो ज्यादा कुछ इसमें परिवर्तन होगा नहीं। आण नद्या से और आठ गे को गई, गे ऐ है रह गया, और फिर हमारा वहीं से आटश्चय से वृद्धि, तो यही हो गया आ और ऐ वहां मिलाकर, और इस तरह से हमारा स्त्री यंग भी होगा। हाँ यंग होगा, यंग भी होगा, यंग भी होगा। मतलब कार्य इसमें क्या होंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्त्री धन स्थिति है हमारी गे, गे में रह गया ए रहने के बाद में ए रहने के बाद में हमारा क्या है, ए और उसको आटश्चय
आर्णद्या से आठ का आगम करेंगे, आर्णद्या से आठ का आगम और आटश्च से वृद्धि, तो वो बन गया हमारा आई। हाँ, आधन आ और ए था तो उससे बन गया आई, आटश्च होते। आई होने के बाद में, क्योंकि वो तो आजादी प्रत्यय परे होते, सूत्र लग जाएगा स्त्रियाः, स्त्रियाः स्त्री शब्द में आजादी प्रत्यय परे होते लगता है, तो आई भी आजादी प्रत्यय है। तो अब यहाँ पर हमारा इयंग आदेश भी स्त्रियाः से हो जाएगा। इयंग आदेश हो जाने से ईय आ गया और उसके साथ हमारा आई पहले ही था, आई भी मिला दिया वृद्धि रेची, तो ये नहीं वृद्धि रेची के सीधा मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो हलंत शब्द है, ये तो हलंत वर्ण है, ये तो यकार, तो हमारा क्या हो जाएगा स्त्री ये। इस तरह से ये इयंग आदेश भी हमें करते हुए चलना है। इयंग आदेश को आप पहले आप इसमें आर्णद्या से आठ का आगम और आटश्च से वृद्धि करके उसके बाद आप इयंग आदेश कर देना, तो रूप को इसी तरह बनाते चले जाएंगे। घी में बन गया, घी के बाद नहीं गे में बन गया, गे के बाद में गसी और गस, गसी और गस के रूप उसी तरह बनते हैं, दोनों में आस हो जाएगा, दोनों में वृद्धि होके आटश्च से आस हो जाएगा, और आस होने के बाद में क्या करेंगे इयंग इयंग आदेश होने के बाद सकार रूप तो भी सकार। इसमें क्या होगा स्त्रियाः और स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः वो द्विवचन बहुवचन में, और स्त्रियाः फिर स्त्री धन हमारा क्या है ओस, स्त्री धन ओस की स्थिति में स्त्रिया तो यहाँ भी काम कर सकता है, क्योंकि ओस प्रत्यय भी आजादी है, तो फिर से ये बन जाएगा हमारा स्त्रियोस, स्त्री नहीं स्त्रियोस, स्त्रियो हो, तो स्त्रियो हो इस तरह बन गया। और स्त्री नाम हो गया स्त्री नाम, यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया स्त्री नाम, यहाँ पर आपको वो नहीं लगेगा क्या स्त्री धन आम में हाँ सीधा नुट का आगम होगा, आते ही नुट का आगम प्राप्त होगा, नुट का आगम प्राप्त होने से क्योंकि इयंग आदेश भी प्राप्त होगा, इयंग भी प्राप्त होगा और नुट भी प्राप्त होगा, लेकिन नुट को हम परत्व होने की दृष्टि से इसमें लिखा होगा इन्होंने अवश्य एवं स्त्रिया वंशशो, हाँ देखो ये लिखा है इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में, जब स्त्रियाः रूप बनाया उसके बाद स्त्री नाम रूप बनाने से पहले ही इन्होंने लिखा परत्वाद नुट, परत्व होने के कारण नुट का आगम पर में है। ये आप जानते ही हैं विप्रतिषेधे परम कार्य का उपयोग हम रूप सिद्धि के लिए कैसे भी कर लेते हैं। पाणिनि जी और हमारे मुनित्रय के द्वारा यही अभिष्ट है कि जब आपको जैसा करना हो रूप सिद्धि के लिए उसका परत्व या अपरम आप कर सकते हैं। तो यहाँ परत्व का ले लेंगे तो नुट परत्व में है, तो इयंग हम ना करके, यंग करते तो हर्ष होता, यंग ना करके हम उसको दीर्घ स्त्री और फिर नाम उसको नुट हो गया तो नाम हो गया, तो स्त्री नाम, और स्त्री नाम को क्योंकि ता और रा है तो रेफ के बाद नकार है, तो हमारा फिर उसका नकार का अटकुप वांगनुम से हमारा स्त्री नाम बन गया। हाँ, स्त्री धन गी की स्थिति में गेराम नद्याम निब क्या करेगा, गी को आम बना देगा। जैसे ही गी को वो आम बनाएगा तो आम के अंदर आजादित्व तो है ही, आम तो पहले ही आजादी है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये आजादी प्रत्यय के पर मांगते ही ये अंगादेश करवाता है क्या स्त्रियाः। और आम की स्थिति में भी पहले हम वही करेंगे, आठ का आगम, आटश्च से आठ का आर्णद्या से आठ का आगम और हाँ आटश्च से वो उसकी वृद्धि, तो आम ही हो गया। और इस स्थिति में फिर हम यंग आदेश करेंगे तो रूप हमारा क्या बन गया, यंग आदेश हमारा स्त्रियाः से ही होगा, रूप हमारा बन गया स्त्रियाम, स्त्री नहीं स्त्रियाम। और हमारा द्वितीया का जो रूप, द्विवचन का जो रूप है सप्तमी का, वो षष्ठी की तरह ही स्त्रियो बन गया। और सप्तमी का बहुवचन स्त्रीषु, क्योंकि उसमें कुछ और मिलाना है। तो इस तरह से ये स्त्री शब्द के रूप सिद्ध होते हैं। उच्चारण कर लेंगे, स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, स्त्रियं स्त्रीम स्त्रियौ स्त्रिया स्त्रीः, स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः, स्त्रियै स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणाम, स्त्रियाम स्त्रियोः स्त्रीषु, हे स्त्रियो हे स्त्रियौ हे स्त्रियः।
इस तरह से स्त्री के रूप हमारे सिद्ध हो गए। आप ये स्त्री का रूप स्वयं से अपने हाथ से सिद्ध करके देख लेना। आप जो जो भी रूप कराते जाएंगे वो रोज रोज आप रोज करके पहुंचा ही रहे हैं, एक्सरसाइज करके दे ही रहे हैं, अभ्यास कार्य आपको गृह कार्य जो मिल रहा है वो आप करके दे ही रहे हैं। तो ये जो रूप है आप इसका करेंगे। अच्छा, फिर आगे क्या आ गया? श्री शब्द। ये श्री शब्द जो है ये हमारा श्रीय सेवायाम धातु से बनता है। श्रीय सेवायाम धातु शब्द आ गया हमारा। सेवायाम, सेवा करने की, श्रीय सेवायाम। एक धातु से अनेकों रूप बनते हैं। धातु का अर्थ अनेकों अर्थ, धातु के रूप बन के भी उसके अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं। तो श्रीय सेवायाम धातु है, भवादि गण की धातु है ये। इससे हमारा जो है ये बन गया है, क्या बन गया? श्री बन गया। तो श्री शब्द हमारा इससे बना है। श्री शब्द से क्या बन गया? श्री शब्द। श्री शब्द जो हमारा बना, ये आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो धातु है वो इकारांत वाली धातु से ये शब्द बना है। इकारांत धातु के लिए इयंग की बात आ जाती है। इयंग की बात केवल इकारांत धातु के लिए आती है। तो जब भी इकारांत धातु से कोई बना हो शब्द तो हमें इयंग के बारे में विचार कर लेना चाहिए कि कुछ इयंग का होना है कि नहीं होना है, लेकिन इयंग की प्रस्तुति आ जाती है। और जब इकारांत धातु होती है तो हमें एरने काचों का भी विचार कर लेना चाहिए। इयंग को करने वाला हमारा जो सूत्र है अचिष्णु धातु ब्रुवाक और इयंग वंगो, उसको भी सोच लेना चाहिए तुरंत। और उसके साथ साथ एरने काचो असंयोग पूर्वस्य से ये देख लेना चाहिए संयोग है कि नहीं है। जैसे श्री देखा तो श्री जो है संयोग वाली धातु है, संयोग वाली धातु है और अनेक आच नहीं है। आच इसमें अनेक नहीं है, एक ही अच है, एक से ज्यादा अच नहीं है। श्री शब्द में एक से ज्यादा अच है ही नहीं, तो एरने काचो तो लगेगा ही नहीं। अब दूसरा हमारा क्या? अचिष्णु धातु पूर्वांग का निर्णय फिर हम निकालेंगे कि अचिष्णु धातु पूर्वांग यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो लगने वाला ही नहीं है। तो अचिष्णु धातु पूर्वांग से यहाँ पर, अच्छा सबसे पहले हम सु से ही चलते हैं, क्योंकि अचिष्णु धातु पूर्वांग क्या है? आजादी प्रत्यय परे होते लगेगा, तो अभी आजादी आए नहीं, सु से ही चलते हैं। तो श्री शब्द में आप सु करेंगे, चूंकि ये इकारांत है और इकारांत धातु है, और इकारांत धातु जो है ये गियंत नहीं है, गियंत नहीं है। गियंत ना होने के कारण हलगाभ्यो दीर्घात स्तुति से इसमें कार्य नहीं करेगा, अर्थात सु का लोप नहीं होगा। लोप नहीं होगा तो रूप जो है हमारा प्रथमा का क्या बन जाएगा? श्री। फिर जो है क्या आ गया हमारा? श्री धन औ। अब यहाँ विचार करेंगे एरने काचो इत्यादि का। तो एरने काचो तो हमारा यहाँ पर जो है लग नहीं रहा, क्योंकि अनेक अच भी नहीं है और ये क्या नहीं है? असंयोग। ये संयोग वाली है, ये संयोग वाली है और एक आच है, अनेक आच नहीं है। तो हमारा असंयोग पूर्वस्य वाली नहीं लगेगा। अचिष्णु धातु ब्रुवाम जो है हमारा, वह क्या करेगा? इसमें इयंग आदेश करेगा। इयंग आदेश जब आप करने चलेंगे तो सर्वत्र आप इसमें इयंग आदेश करने की कोशिश करें। आगे जो कुछ होगा वो देखते हैं। सर्वप्रथम आप इसमें श्री धन औ की स्थिति में आप इसमें इयंग आदेश करें। इयंग आदेश से क्या करेंगे? इसमें इयंग आदेश करते ही ये हर्ष हो जाएगा, जैसे अभी हम देख के आए थे पीछे। हर्ष होते ही किस प्रकार का ये हो जाएगा? ये श्रीय, और ये इयंग आदेश हुआ है तो श्रीय, और औ है तो श्रीयौ। श्रीयौ रूप हमारा प्रथमा के द्विवचन में बन जाता है। अब अगर हम संबोधन का रूप इसमें देखेंगे तो संबोधन के रूप में हमें, संबोधन के रूप से पहले देखिए कि उसके लिए अलग चीज आ जाएगी। श्रीधन जस की स्थिति, सु औ जस। जस की स्थिति में, श्रीधन जस की स्थिति में अस बच गया। अस की स्थिति में भी अचिष्णु धातु ब्रुवांग से इयंग आदेश होने के बाद में रूप हमारा सिद्ध हो गया श्रीयः। श्रीयः की स्थिति के बाद में हमारा फिर संबोधन का रूप हम जब बनाने चलते हैं तो संबोधन के रूप में जब हमारा आता है हे श्री
धन सु। हे श्री धन सु की स्थिति में संबोधन में हमें ये पता है कि इसकी यु स्त्रीआख्यो नदी से नदी संज्ञा है। नदी संज्ञा होने के कारण हमारे सामने सूत्र प्रस्तुत होता है अम्बार्त नद्यो हरस्वस्य। अम्बार्त नद्यो हरस्वस्य क्या करता है, इसको हरस्व कर देगा, अर्थात श्री को वो श्री बना देगा। लेकिन ऐसा करना ग्रंथकार को, पाणिनि जी को अभिष्ट नहीं, ग्रंथकार को भी और पाणिनि जी को व्याकरण में अभिष्ट नहीं है। इसीलिए वो इसका इयंग आदेश, इसमें जो हरस्व करने वाला अम्बार्त नद्यो हरस्वस्य जो है, वो अम्बार्त नद्यो जो है हमारा प्राप्त, उस सूत्र को काटने के लिए, अर्थात इसको हरस्व ना हो जाए तो हरस्व कब नहीं होगा, तब नहीं होगा जब अम्बार्त नद्यो हरस्वस्य ना लगे। अम्बार्त नद्यो हरस्वस्य कब नहीं लगेगा, क्योंकि वो किस केस में लग रहा है, जब इसकी नदी संज्ञा है। क्योंकि नदी संज्ञा से, ये कोई अम्बार्त तो इसका है नहीं, केवल नदी संज्ञा के कारण लग रहा है, तो इसकी नदी संज्ञा को ही काट देंगे। इसकी नदी संज्ञा ही काट देंगे तो ये हरस्व होगा नहीं। तो इसकी नदी संज्ञा को काटने के लिए ही अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। नेयंगो वंग स्थानवस्त्री। देखो ये जो सूत्र है इसकी नदी संज्ञा को काटने ही आया है। नेयंग वंग स्थानवस्त्री। ये केवल और केवल एक क्या है सूत्र संख्या 144। ये स्थानऊ स्त्री है, ठीक है, HO है इसमें। ये स्थानावस्त्री जो लिखा है, ये स्थानऊ, देखो आव निकलेगा ना इसमें से, अब निकले स्थानावस्त्री है। तो ये आप देखोगे इसमें पद यदि देखेंगे तो ना इसमें एक पद है, ना अव्यय पद है इसमें। और ये इयंग उवंग स्थानऊ उसमें प्रथमा का द्विवचन है। ना एक पद है, इयंग उवंग स्थानऊ इसमें एक पद है, और इसमें एक पद है अस्त्री, अर्थात ना स्त्री थी अस्त्री, प्रथमा का 3 पद है इसमें। ना एक पद है, इयंग वंग स्थानऊ एक पद है, अस्त्री एक पद है। इस तरह सूत्र पे 3 पद है। सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है इयंग वंगो स्थिति, अर्थात इयंग उवंग वाला जो भी कोई हो, जिसमें इयंग वंग हो सकता हो, इयंग वंग स्थिति वाला, इयंग वंगो स्थिति यो हो तावित दूतौ नदी संजौ नस्तः न तो स्त्री शब्द के लिए भी इन्होंने कह दिया कि स्त्री शब्द में ये बात लागू नहीं होगी। क्या बात है कि जहां इकार उकार में इयंग उवंग हो सकता हो, तो इयंग उवंग इकार उकार में हम देख के आए हैं, स्त्री आह कर रहा था, अर्थात यहाँ स्त्री आह के द्वारा इयंग उवंग प्राप्त है। तो कह रहे हैं कि जहां इयंग उवंग हो सकता हो, ऐसी स्थिति में इकार उकार के स्थान पर जहां इयंग उवंग हो सकता हो, वहां पर आप उसकी नदी संज्ञा न कीजिए, अर्थात इसकी जहां इयंग उवंग हो रहा है इसकी आप नदी संज्ञा न कीजिए। अर्थात अब इसकी नदी संज्ञा का बाद हो गया। नदी संज्ञा का बाद होने से क्या हुआ, हे श्री की स्थिति में हमारा जब नदी संज्ञा का बाद हो गया, तो नदी संज्ञा का बाद होने से यह जो हरस्व होने जा रहा था, हरस्व ना होने के कारण, नदी संज्ञा का निषेध होने के कारण ये हरस्व नहीं होगा, और हरस्व ये नहीं होगा तो सामान्य जो है हमारा रुत्व विसर्ग हो जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा हमारा, हे श्री ही। अर्थात ये जो सूत्र आया ना इवंग स्थान स्त्री, ये केवल जो है यहाँ पर इसकी नदी संज्ञा को काटने के लिए आया है। अब श्रीधन आगे क्या आएगी, अम की स्थिति। श्रीधन अम की स्थिति में क्या है, सामान्य रूप से आप यंग आदेश कर दीजिए। यंग आदेश करने पर आपको क्या हो जाएगा, श्रीयम, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर इन्होंने कहा नहीं इसकी, तो ये सामान्य हमारा जो यंग आदेश है वो हो सकता है। यंग आदेश किससे हो सकता है,
अचिष्णु धातु ब्रुवाम से। ठीक है, तो सामान्य यंग आदेश कर देने से रूप क्या बन गया? श्रियम। फिर आगे हमारी अस की स्थिति है, वहां भी यंग आदेश कर दीजिए तो श्रिय रूप बन गया। टा की स्थिति में श्रिया रूप बन गया, श्री नहीं श्रिया ऐसे। चतुर्थी में ए है तो यू स्त्रियाको नदी से इसकी नदी संज्ञा प्राप्त है, और नदी संज्ञा का किसने निषेध किया? नायंग वंग ने। नायंग वंग ने नदी, क्योंकि जब नदी संज्ञा का कार्य आएगा तभी ये निषेध करेगा। इसका नदी संज्ञा का निषेध कर दिया। नदी संज्ञा का निषेध करने से आगे फिर इसमें गिति हर्षवस्य हमने जो पढ़ा, गिति हर्षवस्य से फिर से इसका विकल्प करके इसमें नदी संज्ञा हो जाएगी। तो विकल्प करके इसमें नदी संज्ञा हो जाएगी। पहले क्या थी इसकी? पहले इसकी नित्य नदी संज्ञा थी, यू स्त्रियाख्यो नदी से। नित्य नदी संज्ञा प्राप्त होने के बाद न यंग वंगो स्थान व स्त्री से इसकी नदी संज्ञा का निषेध हुआ। नदी संज्ञा का जैसे ही निषेध हुआ तो गिति हर्षवस्य सूत्र क्या है? विकल्प से गित विभक्तियों में नदी संज्ञा कर देता है। एक पक्ष में नदी संज्ञा, दूसरे पक्ष में जो आपको संज्ञा प्राप्त हो उससे आप रूप बना लीजिए। तो ऐसे पक्ष में इसमें नदी संज्ञा की विकल्प से जब हो गई तो यहाँ पर आठ का आगम किससे? हमारा आणनद्या से। आणनद्या से उसी तरह से आठ का आगम कीजिए और आटश्च से वृद्धि कीजिए और उसके बाद आप यंग आदेश कर दीजिए। ऐसा करने से रूप आपका क्या बन जाएगा? चतुर्थी में गे में, क्योंकि गे की स्थिति में श्री धन ए रह गया, श्री धन ए की स्थिति में ये रूप बन गया श्रीयई। और नदी संज्ञा के अभाव में, जहां नदी संज्ञा का काट हो गया और गिति हर्षस्य भी नहीं कुछ कर सकता क्योंकि एक रूप वो बना चुका, ऐसे में सामान्य यंग लगाइए। अर्थात नदी संज्ञा में जो आप आणनद्या और आटश्चा का कार्य कर रहे थे, आणनद्या का, वो आप सामान्य यंग लगाने से रूप क्या बनेगा आपका? श्रीये। क्योंकि वृद्धि नहीं हुई ना, वहां आणनद्या और आटस्य नहीं लगा, आणनद्या और आटस्य नहीं लगा तो आ नहीं मिला उसको, खाली ए मिला पर में। और इधर जो है यंग हो गया, यंग हो गई, ये श्री से श्रीय हो गया और ए मिला दिया तो क्या हो गया? श्रीये। तो दो रूप सिद्ध हुए चतुर्थी में, श्रीयई श्रीये। इसी प्रकार पंचमी और षष्ठी में गसी का भी अस और गस का भी अस बच गया, नदी संज्ञा का निषेध हो गया, विकल्प से रूप बन गए। नदी संज्ञा के पक्ष में आणनद्या और आटस्य सूत्र की मदद से रूप बन गया, बाद में यंग आदेश होकर श्रीयाहा। और नदीत्व के अभाव में जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो सामान्य हमारा यंग आदेश हो जाएगा, किससे? अचिष्णु धातु ब्रुवाम से ही, और यंग आदेश होकर रूप बन गया श्रीयः। इस प्रकार ये दो रूप जो है हमारे पंचमी और षष्ठी में सिद्ध हो गए। अब षष्ठी के द्विवचन में आप देख ही लेंगे, षष्ठी के द्विवचन में क्या है? षष्ठी के द्विवचन में श्रीधन ओस, तो श्रीधन ओस से आप सामान्य सूत्र से इसको बना दें। अब षष्ठी के बहुवचन में श्रीधन आम। श्रीधन आम की स्थिति में यहाँ पर चूंकि इसकी नदी संज्ञा तो है और नदी संज्ञा का बाद जो है किसने किया? ना यंग वंगो ने। बाद करने के बाद में गिति हर्षवस्य यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अभी तक गिति हर्षवस्य ने क्या फायदा पहुंचाया? गिति हर्षवस्य ने यह फायदा पहुंचाया कि न यंग वंगो स्थान से जो हमारा निषेध हुआ था, तो न यंग वंगो से निषेध प्राप्त को गिति हर्षवस्य से विकल्प से नदी संज्ञा मिल गई। अब यहाँ विकल्प से नदी संज्ञा नहीं होगी क्योंकि गित प्रत्यय पर है। तो ऐसी स्थिति में आगे फिर एक सूत्र प्रस्तुत होता है, उसको कल के पाठ में देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।